हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ हिस रेस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। अब दूसरे दिन सुबह हो चुकी थी, लेकिन विहिंग रात भर जागा हुआ था। उसने एक बार भी पलक नहीं झपकाई। वो बस यही सोच रहा था कि वांगजी ने उसे किस क्यों किया। वो रात भर करवटें बदलता रहा। उसे बिस्तर में लेटे हुए भी थकान महसूस हो रही थी। आज की सुबह विहिंग फ्रस्ट्रेट था। वो बेड में बैठ गया और जोर से अपने बालों को रफल करने लगा। जब उसने अपने बगल में सोए हुए आदमी को देखा तो वो पर्सन टांग फैलाकर आराम से सोया हुआ था। विहिंग उसे उठाता है। विहिंग उसे उठाते हुए कहता है, डीडी उठो, हमें स्कूल के लिए लेट हो रहा है। पर उसके बगल में सोया हुआ आदमी एक इंच भी नहीं हिला। अब विहिंग कहता है, अगर तुम मेरे साथ स्कूल जाना चाहते हो तो जल्दी उठ जाओ। उसने ये बात थोड़ा जोर से कही थी और ये सुनकर वांगजी एकदम उठ गया, जैसे वो सोया ही नहीं था। ये देखकर विहिंग की आंख सरप्राइजली चौड़ी हो गई थी। वो सोच रहा था, क्या ये सोया भी था? वांगजी अंगड़ाई लेते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग विहिंगा। विहिंग उसे कोल्डली कहता है, तुम्हें अब स्कूल के लिए तैयार होना चाहिए। इतना कहकर उसने अपना टॉवल पकड़ा और बाथरूम में चला गया। वो बाथरूम में था तभी वांगजी कहता है, ओके विहिंगा, बाद में मिलते हैं। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। विहिंग बाथ लेता है और रेडी होकर नीचे चला जाता है। किचन में उसकी मॉम खाना बना रही थी। उसकी मॉम ने विहिंग को देखकर स्माइल करी। अब वो कहती हैं, ओ विहिंग, ये अच्छी बात है कि अब तुम्हारे और वांगजी के बीच में सब ठीक हो चुका है। विहिंग ने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ, बस छोटी सी गलतफहमी थी। उसकी मॉम हंसते हुए कहती है, छोटी लड़ाई, पर ये तो हफ्तों तक चली और तुम दोनों के बीच में आज तक ऐसी कोई भी लड़ाई नहीं रही जो 2 दिन से ज़्यादा रही हो। विहिंग मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है मॉम, अब हम दोनों के बीच में सब ठीक है। इतना कहकर वो ब्रेड के टुकड़े को अपने मुंह में डालता है। उसकी मॉम हंसते हुए कहती है, तुम वांगजी का ख्याल तब से रख रहे हो जब वो एक छोटा सा बच्चा था, इसलिए मैं थोड़ा हैरान थी कि तुम मुझसे इतने हफ्तों तक नाराज कैसे रह गए। विहिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो एक गहरी सांस लेता है और सोचता है, अब मैं आपको क्या बताऊं कि मैं उसे इग्नोर क्यों कर रहा था। मैं इतना भी मैच्योर नहीं जितना आप सोचती हो माँ। विहिंग अपना खाना फिनिश करता है। उसने अपनी मॉम को किस किया एंड थैंक यू बोला। वो अपना बैग लेकर जाने ही वाला था तभी उसकी मॉम उसे एक डिब्बा देती हैं जिसमें वांगची के लिए फूड था। बाहर निकलने के बाद विहिंग गेट को बंद कर देता है। वांगजी पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा था। वांगजी ने अपने कानों में ईयरफोन लगाए हुए थे और वो कैजुअल ड्रेस में था। वांगजी को ऐसे देखकर विहिंग के गाल फिर से गर्म हो गए। वांगजी हमेशा ऐसे कैजुअल लुक में रहता है, लेकिन न जाने क्यों आज विहिंग को वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। विहिंग खुद को ही कर्ज करके कहने लगता है, वी वोशान, वो तुम्हारे बचपन का दोस्त है, इसलिए उसके बारे में ऐसा मत सोचो। तभी वांगजी की नज़र भी विहिंग पर पड़ती है और वो विहिंग को देखकर मुस्कुराता है। अब वांगजी अपना ईयरफोन निकालकर विहिंग को हाय बोलता है। विहिंग ने भी मुस्कुराया। अब वो अपने लाल गाल को छुपाते हुए वांगजी को टिफ़िन बॉक्स देता है जो उसकी मॉम ने वांगजी के लिए तैयार किया था। वांगजी टिफ़िन बॉक्स लेकर कहता है, प्रैक्टिस के बाद ये मेरी एनर्जी को गेन करने में मदद करेगा। इतना कहकर वो मुस्कुराया। अब वो कहता है, आंटी को मेरी तरफ से थैंक यू कह देना। तभी विहिंग की नज़र वांगजी की पीठ में पड़ती है
जहाँ उसने एक बड़ा सा बैग लगाया हुआ था। तभी विहिंग कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या आज तुम्हारी प्रैक्टिस है? वांगजी हाँ में जवाब देता है। वो अपने फ़ोन में कुछ टाइप कर रहा था। ये देखकर विहिंग थोड़ा उदास हो गया था। वो धीरे से कहता है, ओ। अब वांगजी कहता है, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया। एक्चुअली मुझे भी कल ही पता चला था, इसलिए मैं स्कूल आया था। अगले हफ्ते मेरी रेस है, इसलिए विहिंगा आपको मुझ पर नज़र रखनी चाहिए। इतना कहकर वांगजी अपने फ़ोन को अपनी जेब में डाल देता है। ये सुनकर विहिंग थोड़ा उदास हो गया था, क्योंकि वो फिर से अब वांगजी को लंबे समय के लिए नहीं देख पाएगा। उस दिन के बाद अब एक हफ्ता बीत चुका था। विहिंग अभी स्टाफ रूम में था। वो अपना सर अपनी मेज में झुकाकर कहता है, मैं अब इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। विहिंग के बगल में मिस ली बैठी हुई थी। वो विहिंग से पूछती हैं, क्या कोई प्रॉब्लम है मिस्टर विहिंग? विहिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं मिस ली, मैं ठीक हूँ। हालांकि उसकी आवाज़ में उदासी के संकेत थे। अब मिस ली वरिड टोन में कहती हैं, आप पिछले एक हफ्ते से ऐसे ही हैं मिस्टर विंग। मुझे यकीन है कि आपके साथ कोई तो प्रॉब्लम है। विहिंग फिर से कहता है, मैं ठीक हूँ मिस ली। इस बार विहिंग थोड़ा गुस्से में था। अब मिस ली कहती हैं, आप हमेशा उदास रहते हैं, क्या आपको कोई परेशानी है? मिस्टर जियांग भी उनकी बातें सुन रहे थे। अब मिस्टर जियांग कहते हैं, मिस्टर विंग कभी कभी बेवकूफ़ों की तरह मुस्कुराते हैं और अक्सर अपने होंठों को भी छूते हैं। इतना कहकर मिस्टर जियान हंसने लगे। ये सब सुनकर विहिंग मिस्टर जियांग की ओर ग्लेर करने लगा। विहिंग गुस्से में कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। तभी मिस ली कहती हैं, अभी कुछ देर पहले ही आपने ये किया था। इतना कहकर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। विहिंग उन दोनों की ओर देखकर कहता है, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? तभी अचानक से वहाँ मिस्टर लैन भी आ पहुँचे। अब वो कहते हैं, ये आपका मजाक नहीं उड़ा रहे मिस्टर विंग, आप अनजाने में ऐसा करते हैं। मिस्टर लैन स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट थे। विहिंग ने पाउट बनाते हुए कहा, अब आप भी ऐसा मत कहिए मिस्टर लैन। मिस्टर लैन हंसते हुए कहते हैं, मैं बस वही कह रहा हूँ जो मैंने देखा। लेकिन ये सब देखकर विहिंग सोच में पड़ गया कि मिस्टर लैन यहाँ क्या कर रहे हैं और मिस्टर लैन की नज़र मिस्टर जियांग पर क्यों है। अब विहिंग स्मिक करके कहता है, वैसे ये अजीब है, आप यहाँ क्यों हैं मिस्टर लैन? इतना कहकर विहिंग ने जियान की ओर देखा, फिर मिस्टर लैन की ओर। विहिंग देख सकता था कि मिस्टर लैन के गाल अचानक से गुलाबी हो गए थे। मिस्टर लैन अपने गुलाबी गाल छुपाते हुए कहते हैं, एक्चुअली मैं मिस ली को कुछ इम्पोर्टेंट फाइल देने आया था। मुझे? मिस ली कंफ्यूज होकर पूछती हैं। यस, मिस्टर लैन कहते हैं और उन्हें एक फाइल देकर वहाँ से जल्दी निकल जाते हैं। ये सब देखकर विहिंग जोर जोर से हंसते हुए कहता है, मैं तो बस आपको चिढ़ा रहा था, आप इतना घबरा क्यों गए? लेकिन मिस ली उसकी बात काट कर कहती हैं, बाय द वे हम आपकी बात करते हैं मिस्टर विहिंग। क्या आप किसी लड़की को पसंद करते हैं और उसे याद करके बार बार अपने होंठों को छूते हैं? विहिंग फिर से धर्म संकट में पड़ गया था। वो सोच रहा था कि अब मैं इस बात से बचूं कैसे। विहिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात का क्या आंसर दे। तभी लंच की बेल बजती है। अपना पूरा दिन वांगजी की यादों में बिताने के बाद विहिंग अपने बेड में बैठा था और वो सीलिंग की ओर देख रहा था। तभी वो सोचता है, ये वही टाइम था जब उसने मुझे किस किया था। ये सोचते ही विहिंग के गाल फिर से गर्म हो गए। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और बिस्तर में लेट जाता है। विहिंग सोच रहा था, मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ, वांगजी का चेहरा मेरे आंखों के सामने क्यों आ जाता है। लगता है मुझे नींद की ज़रूरत है, बहुत सारी नींद की।
ये सोचकर वो सो गया। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी रहिए। बाय बाय।